बोकारो के सिटी पार्क में हूं और यहां पे बोकारो यूथ वनभोज मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। खास करके मुस्लिम युवकों का यहां जमावड़ा लगा हुआ है, वनभोज का आनंद ले रहे हैं। हम समझेंगे कि आखिर इस वनभोज से क्या मैसेज देना चाहेंगे ये अपने समाज के लिए। कई लोग हैं यहाँ पे जुड़ चुके हैं। बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल कादिर साहब जी, आपका क्या मैसेज रहेगा समाज के लिए? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, क्या मैसेज? सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज अपनी कीमती वक्त के साथ अपने कीमती वक्त को यहाँ पे आज बोकारो यूथ वनभोज समारोह मिलन समारोह में शामिल होने का काम किए हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बोकारो यूथ का जो ये टीम है, उन टीम में जितने भी तमाम एक्टिव मेंबर लोग हैं और तमाम लोगों के सहयोग से इस प्रोग्राम को सफल बनाया गया, उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज इस बोकारो यूथ के जानिब से मैं समाज में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का कोई समस्या हो, किसी भी तरह का कोई घटना हो, किसी भी मामले में कोई अगर परेशान हो तो आप बोकारो यूथ के एक्टिव मेंबर से संपर्क करें। आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा, आपके हर मुसीबतों की परेशानियों की समाधान किया जाएगा। और मैं एक दूसरा मैसेज ये देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज में जितने भी यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और वैसे बच्चियों का जो शादी होता है, वैसे गरीब परिवार जिनके शादी होती है, तो मैं उन गरीब बच्चियों को, उन यतीम बच्ची को मैं बोकारो यूथ के जानिब से एक जो पलंग सेट होता है, पलंग सेट में सोफ़ा सेट वगैरह जो भी आता है, मैं तमाम ये सारी सेट मैं बोकारो यूथ के जानिब से उनको मुहैया करवाने का काम करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मैं वैसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, वैसे कोई समाज में नज़र आए आपको कि अगर कोई यतीम बच्ची है तो उनको हमारे पास लेके आइए। मैं बोकारो यूथ के जानिब से मैं उनको ये सारी चीज़ें मुहैया कराऊँगा। बच्ची को लेके आएंगे कि उनके माँ बाप को लेके? नहीं, वैसे हम देखेंगे कि अगर वो यतीम बच्ची है जिनके माँ बाप नहीं है और उनकी शादी ब्याह में अगर उनको परेशानी है, उनको दिक्कत है, तो मेरे पास अगर वैसा मैसेज आएगा तो मैं अपनी जानिब से, बोकारो यूथ के जानिब से उनको ये सारी चीज़ें मैं मुहैया कराऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के जितने भी श्रोता है, देखने वाले लोग हैं, उन सभी को पंगोल, लोहड़ी, टूसू, इन सारे त्योहारों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने जैसा कि यहाँ पे भी सवाल पूछा कि मुस्लिम समाज के नहीं, ये सबसे पहले कि यहाँ पे जितने यूथ आपको नज़र आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, ये भारत के बेटे हैं और इस झारखंड के माटी के पुत्र हैं। और आज यहाँ पे गोमिया विधानसभा हो, चंदन क्यारी विधानसभा हो, बोकारो विधानसभा हो, इन सारे विधानसभा से, हर गांव से यहाँ पे युवा इकट्ठा हुए ताकि हमारे राज्य के साथ साथ हमारे ज़िला, हमारे गांव का किस तरह से विकास हो, इसको किस तरह से आगे ले जाया जा सके, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, चूँकि ये शुरू से पिछड़ा समाज में गिनती आता रहा है, और इसकी उन्नति और उद्धार के लिए क्या क्या हम लोग संकल्प लेकर के काम कर सकेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे विचार किया गया। और ये वनभोज, एक मिलन समारोह, एक नए वर्ष के इस अवसर पे सभी लोगों से एक दूसरे से मिलने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका, जो यूथ, बोकारो यूथ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर टीम है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करके और सारे लोगों को इकट्ठा करके जो मैसेज देने का काम किया है, ये वास्तविक रूप से बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने लोग इकट्ठा आज के दौर में हो रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये मशीन का युग चल रहा है और आदमी मशीन कैसे भाग रहे हैं, और इस दौर में जहाँ पे परिवार में बाप बेटा के साथ में बात नहीं कर रहा है, बेटी बाप के साथ बात नहीं कर रही है, सब मोबाइल में घुसे हुए हैं और टीवी मीडिया में घुसे हुए हैं, उस दौर में इस तरह से सभी लोग एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग जो बुलाया गया है, ये जो टीम को ऑर्गेनाइज किए हैं, सबसे मैं उसके पहले सबसे शुक्र अदा करना चाहता हूँ जनाब अशफाक राही जी को और हमारे डॉक्टर कादिर साहब के और तमाम नौजवान लोग को इस प्रोग्राम को किए। और इस प्रोग्राम के बाद आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे यूथ में वो ताकत है, क्योंकि आज के सब पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं, और हम लोग ये भी इस आपके द्वारा दर्शक ऐलान करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में अगर कहीं पर कोई दिक्कत, किसी को परेशानी हो रही है, इलाज में, ट्रीटमेंट में परेशानी हो रही है, तो संपर्क करें हमारे यूथ को। हम सब सक्षम है उसको हर तरह से ट्रीटमेंट मुहैया कराने के लिए। और भी
पढ़ाई के मामले में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी, तो हमारे यूथ संगठन एक बन रही है, कमेटी बन रही है, एक फैमिली बन रही है, एक परिवार बन रही है। इस परिवार मिल के अपने योगदान से हम लोग उसके एक बेहतर शिक्षा में हो चाहे स्वास्थ्य में हम लोग अच्छा काम करेंगे। आज हम लोगों ने कोशिश किया, हर एक समाज का एक संगठन है इस जिले में, राज्य में, लेकिन हम लोगों का अल्पसंख्यक समाज का कोई भी संगठन आज तक हम लोग का इस ज़िले में नहीं रहा। और हम लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खलता था। आए दिन अल्पसंख्यक समाज इससे पीड़ित रहती थी कि हमारा उचित प्लेटफॉर्म में कोई भी किसी तरह का बात हो हमारे समाज में, लेकिन कोई इस बात को सही जगह तक हम लोग नहीं पहुंचा पाते थे। हम लोगों ने कोशिश करके सारे लोगों ने मिलके, ये किसी का पार्टिकुलर कोई पार्टी नहीं है इसमें। आपने बोला हमारे बोकारो जिला का 5 विधानसभा से माना डुमरी अटैचमेंट है इसमें, आपका चंदनकारी भी अटैचमेंट है, बैरमो भी है, गोमिया भी है। बोकारो विधानसभा से जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लड़के जो पहुंच पाए, और भी काफ़ी लोग आने का प्लान था लेकिन नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। तो मैसेज यही था हम लोगों का कि एक रहबरी हो हम लोगों का। हम लोग कुछ दिन पहले विगत एक हॉस्पिटल में घटना हुई थी, हम लोगों का कोई नेतृत्व करने वाला कुछ नहीं है। वोट के समय काफ़ी लोग अल्पसंख्यक का हितैषी बनते हैं। वोट के बाद अल्पसंख्यक का एक मुद्दा छोटा सा स्कूल का एडमिशन के लिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ये हम लोगों ने महसूस किया, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बड़े पीढ़ी लोग जो कर चुके हैं, यूथ अभी सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अपने विवेक से हम लोग बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग आज भी अगर जाग जाए तो आने वाला कल का जो पीढ़ी है उसको हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं। लगभग 60-70 सालों से जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक बनकर रह गया, उसको आप वो दाग आप लोग हटाने वाले हैं। जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे वोट देते हैं अपना अधिकार दिखाते, लेकिन अपना अधिकार लेते नहीं। लोगों को हक नहीं मिलता है। जब हक की बारी आती है तो हमारे लोगों को नहीं मिलता। हमारे लोग भीड़ के संगठन पे दिखाई देंगे, लेकिन हक के जब जिस टेबल पर हक का बारी आता है वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग गिने चुने 2-4 नाम ही दिखाई देगा। तो ये क्यों? एक संविधान, एक प्रधान, एक देश में हम लोग न्याय, एक कोर्ट को मानते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, तो हम लोग के साथ ये क्यों होगा? हम लोग भेदभाव क्यों? हम लोग पैरेलल पे चलना चाहते हैं। आज की युग पढ़ी लिखी है, इसको फाइट करेगी हर टेबल पे, हर संस्था पे, और किसी के साथ गलत ना हो, बस यही कोशिश किया गया है। नहीं, अब हमारे समाज में एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले कम हैं, लेकिन फिर भी समाज का स्तर जो है कि गिरता जा रहा है। ये सोचने वाली बात। बिल्कुल 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 यही है कि हम लोगों ने अपना नेतृत्व किसी और को दे चुका है, दिया हुआ था। हमारा नेतृत्व अपने पास नहीं है, ये कमी था। आप पत्रकार हैं, आपको दिखता होगा भली बात। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि 10 साल अगर हमारा समाज पढ़ लेता है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि समाज के सामने में कोई भी बच्चा इस समाज के बच्चा के साथ में टिक पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल कोशिश तो है। आज हमारे लोग यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे लोग जेपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छे डॉक्टर हैं अच्छे जगह पे। लेकिन हम लोग जो एक है ना कि हम लोग मार्केटिंग बेहतर नहीं कर पाते हैं, जो कि हम लोग पीछे हट जाते हैं। हमारे लोग परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, मार्केटिंग हमारा अच्छा नहीं है, विफल है मार्केटिंग। हम लोग उस जो अच्छा जो प्रदर्शन है उसको मार्केटिंग में भी लाएंगे, ताकि अलग अलग समाज में मैसेज जाए कि अल्पसंख्यक समाज में भी बेहतर लोग हैं जो समाज को अच्छे धर्म से। बेशक समाज बेहतर है तो फिर लोग बेहतर क्यों नहीं होंगे? ये सिर्फ सुधार लाने की जरूरत है। इस वनभोज के माध्यम से हम अपने तमाम, और आपके माध्यम से भी हम अपने लोगों को कहेंगे कि जो सोच नौजवानों ने रखी है, उस सोच के तहत अगर काम होती है तो यकीनन समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। आज जिस तरीके से समाज में जो भी परेशानियां आती है, और उस वक्त जब हम अलग थलग पड़ जाते हैं, उस वक्त हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कई मामले अभी हुए हैं, इसलिए हम अपने तमाम लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे, सभी भेदभाव, तमाम छोटी बड़ी बातों को भूलकर संगठित रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो बिखरेंगे तो बूंद बन जाएंगे, और हम जब सिमटेंगे तो समंदर से कम नहीं होंगे।
वाह वाह, क्या बात। बस हम यही कहेंगे, तमाम हमारे यूथ के नौजवान एक साथ रहे, संगठित रहे और समाज में जहाँ भी जरूरत पड़े सभी लोग अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। धन्यवाद। मुस्लिम भी जाग चुका है और हम लोग भी अपना एक समाज बना लिए हैं और हम लोग अपना हक को लेकर रहेंगे। हम लोग को भागीदारी चाहिए। हम लोग अब वोट के राजनीतिक नहीं करेंगे, पीछे पीछे घूमने वाले नहीं हैं। हम लोग को भागीदारी अब लेना है तो भागीदारी लेना है, हक की बात करेंगे। हक की बात करेंगे हम लोग। डर और भय जो दिखाया गया 70 साल से, उससे दूर हटेंगे। डर और भय से तो कोई मतलब ही नहीं है। डर और भय हम लोग को रखना ही नहीं है। अब हम लोग जाग चुके हैं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जागरूक हो गए हैं और हम लोग आप अपने बाल बच्चा को सबको पढ़ा भी रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे तक जाएगा अल्पसंख्यक समाज। आज हम लोग यहाँ पे बोकारो ज़िला के लगभग यूथ के हमारे जितने भी लोग हैं सारे लोग इकट्ठा हुए हैं सिटी पार्क के वनभोज स्थल में। मकसद यही था कि हम लोग इकट्ठा होकर एकजुटता का परिचय देंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। इस प्लेटफॉर्म से हम लोग उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। यही मकसद के तहत हम लोग जो है आज पहले एकजुट नहीं थे। नहीं, एकजुट तो पहले भी थे। पहले भी हम लोग वैसे ही थे जैसे आज हैं, लेकिन सवाल क्या है ना कि प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा, जहाँ पे आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकें, वो प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है जहाँ हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से और जिला लेवल पे या आवामी लेवल पे रख सकते हैं। अधिकार की बात जब हम देखते हैं खास करके माइनॉरिटी के लिए, तो हमको लगता है कि 70 सालों से इन लोगों को एक वोट बैंक ही बना कर रखा गया है। जितना उचित हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। देखिए, उसका सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि हम ही उसका सबसे बड़ा वजह है। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं तो हम लोग 11 कैप्टन लेके उतरते हैं। तो अब किसकी बात सुना जाए, किस कैप्टन का बात सुना जाएगा? अगर एक कैप्टन होता तो उसके 10 प्लेयर जो हैं वो 10 उनकी बात को सुनते। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम 11 कैप्टन लेके उतरते हैं तो कोई एक दूसरे का बात सुनता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा वजह तो ये है। तो अब हम लोग जो अभी का जो जनरेशन है, जो हमारे साथ जो भी लोग या पिछली जो भी सरकारें थी जो हमारे साथ जो मामलात किए, वो सब अल्लाह के हवाले हैं। लेकिन अब जब हम लोग जागरूक हुए हैं और अभी का जो दौर का हमारा युवा जनरेशन है, ये इस बात को महसूस कर रहा है कि हम लोगों के अंदर जो है वो इत्तेहाद की बहुत बड़ी कमी है। तो हम लोग कोशिश करें कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपनी बात को मजबूती से किसी के पास भी रख सकें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे हम किसी गरीब का या किसी भी मामले में जो भी सोशल मामला हो, किसी बच्ची की शादी का मामला हो या कोई गरीब का मदद का मामला हो या कोई बच्चा ऐसा हो जिसको एजुकेशन में पैसे की मदद की ज़रूरत हो, तो अब अगर आपका एक प्लेटफॉर्म होगा ना तो आपको उसको देने में तकलीफ़ नहीं होगा। अभी हम अकेले 5,000 दे दें या 10,000 दे दें तो ये उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 10 रुपया ही दें और हज़ारों लोग उसमें शामिल हो 10 रुपये में, तो आप उसको है ना एक अच्छा रकम दे सकते हैं ताकि वो जो मकसद है उसमें वो कामयाब होगा। तो हम लोग इसी कोशिश के तहत हमको तो लगता है हम लोग 5-7 साल से ये प्रोग्राम हर साल हो ही रहा है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे शायद पिछले दफ़ा नहीं हो पाया था या इससे पहले नहीं हो पाया था। अब कोशिश है कि हम लोग सारे लोग इसमें जुड़ें और कुछ ऐसा काम करें कि हमारे जाने के बाद समाज हमको याद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात कही है, बड़ी लाइन कि हमारे जाने के बाद हमारा समाज याद करे। ऐसा काम हम करके जाएंगे क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 60-70 साल मुसलमानों को हक अधिकार से वंचित रखा गया। आज समाज जाग रहा है, हक अधिकार को समझ रहा है, अपने अधिकार की बात कर रहा है। ये बड़ी बात। ऐसा गांव नहीं है जहां से युवा साथी हमारे यहाँ आए नहीं, और जितने लोग भी आए हैं सभी का दिल से शुक्रिया कि उन सभी के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बोकारो यूथ का एक संगठन बने और हम लोग आगे बहुत सारा मिल के काम करें। ऐसे सभी भाइयों का साथ और सहयोग हमेशा हमारे साथ रहे। तो ये पार्टिकुलर कोई नेतागिरी का उद्देश्य नहीं है। कोई यहाँ हम लोग किसी तरह का पार्टी पॉलिटिक्स या तो फिर किसी तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि वो राजनीतिक दल का कुछ हम लोग काम यहाँ करने नहीं आए हैं, ना ही कोई गठबंधन बनाने आए हैं। हम लोग एक यूथ मिलन समारोह वन भोज के तहत सबको मिलन समारोह कर रहे हैं और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस प्रोग्राम से मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यूथ जागरूक हुए और जागरूक हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई। आने वाले समय में किसी तरह
गरीब बेटी का यदि कहीं ज़रूरत हो तो हम सब यूथ एकजुट होकर उसको मदद करेंगे। किसी का कोई यदि बीमार हो तो उससे हम उसको मदद करेंगे जहाँ तक हो संभव, चाहे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। और ख़ास करके हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जागरूक हो और एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण होकर शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। शिक्षा जब हमारे समाज में आ जाएगी, हमारी सोसाइटी में आ जाएगी, तो सारे क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं। और एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। आज सामने एक देख सकते हैं संजीवनी स्कूल है जो अपना बड़े बेहतरीन सोसाइटी चला रही है और पूरे सिटी में एजुकेशन का परचम लहराया हुआ है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं ये जो यूथ आज बोकारो जिले से जुड़े हुए हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि शिक्षा पे फोकस करें, अपने बच्चों को तालीम दें, बेहतर तालीम दें, ताकि राज्य से लेकर अपना राज्य और देश का नाम देश विदेश तक रोशन करें।